क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल इतनी नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े और ड्रामा क्यों है? इसके पीछे है एक छुपा हुआ विलेन, कली पुरुष। ये कोई फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमारे अंदर की बुराइयों को बढ़ावा देती है। आज हम जानेंगे कली पुरुष के 5 सबसे बड़े हथियार कौन से हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप इन हथियारों को पहचान गए तो समझो आधी जंग जीत ली। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं कलयुग के इस सबसे बड़े विलेन की कहानी। कली पुरुष का सबसे पहला और सबसे खतरनाक हथियार है मोह, यानी अटैचमेंट। ये वो जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंस जाते हैं, चाहे हमें पता चले या न चले। मोह सिर्फ चीजों या लोगों से नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने विचारों और अपनी आदतों से भी हो सकता है। ये एक ऐसी डोर है जो हमें बांध कर रखती है और हम सोचते हैं कि ये डोर हमें सुरक्षा देती है, लेकिन असल में ये हमें कैद कर देती है। प्यार और मोह में बहुत बड़ा फर्क है। प्यार में आजादी है, अपनापन है और खुशी बांटने की भावना है। मोह में डर है, खोने की चिंता है और चीजों या लोगों को अपनी मिल्कियत समझने की आदत है। प्यार में हम किसी की भलाई चाहते हैं, लेकिन मोह में हम सिर्फ अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। प्यार में खुशी बांटते हैं, मोह में चीजों या लोगों को अपनी मिल्कियत समझ लेते हैं। मोह हमें असुरक्षित बना देता है और हम हर वक्त डरते रहते हैं कि कहीं ये चीज या ये रिश्ता हमसे छिन न जाए। इसी डर में हम और भी ज्यादा चिपक जाते हैं और खुद को और दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। सोचिए, जब आपका फोन गिर जाए या कोई रिश्ता टूट जाए तो बेचैनी क्यों होती है? क्या वो चीज या रिश्ता ही आपकी खुशी का एकमात्र स्रोत था, या फिर आपने अपनी खुशी को उस चीज या इंसान के साथ बांध दिया था? मोह हमें ये यकीन दिला देता है कि बिना इन चीजों के हम अधूरे हैं, क्योंकि हम उन चीजों के गुलाम बन जाते हैं। हम अपनी आजादी खो देते हैं और हर वक्त डर में जीते हैं। मोह हमें कमजोर बना देता है और हमारी सोच को सीमित कर देता है। कली पुरुष इसी मोह से हमें कंट्रोल करता है। वो जानता है कि अगर हम किसी चीज या इंसान से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाएं, तो हमें अपने इशारों पर नचाना आसान हो जाता है। मोह हमें अपनी असली शक्ति भूलने पर मजबूर कर देता है। मोह हमें अतीत में अटका देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। हम पुरानी यादों, रिश्तों या गलतियों में उलझे रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हर बार जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठते हैं। हम पुरानी यादों, रिश्तों या गलतियों में उलझे रहते हैं। ये मोह हमें बार बार उन्हीं भावनाओं में घसीट लाता है जिनसे हम बाहर निकलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये यादें हमें खुशी देंगी, लेकिन अक्सर ये हमें दुखी और बेचैन ही करती हैं। इससे बचने का तरीका है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप चीजों या लोगों से प्यार न करें, बल्कि ये है कि आप उनसे अपनी पहचान या खुशी को न जोड़ें। जब आप डिटैच रहते हैं तो आप हर चीज को उसकी असली जगह पर रखते हैं। प्यार करते हैं, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते। चीजों को प्यार करो, लेकिन उन पर निर्भर मत हो। जब आप किसी चीज को जाने देते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। यही असली प्यार है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। समझो, सब कुछ टेम्परेरी है। हर चीज, हर रिश्ता, हर अनुभव, सब कुछ बदलता रहता है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो मोह का जाल अपने आप टूटने लगता है। असली खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहरी चीजों का असर कम हो जाता है। आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। प्यार करो, लेकिन मोह के जाल में मत फंसो। यही कली पुरुष के पहले वार से बचने का तरीका है। जब आप मोह से ऊपर उठ जाते हैं तो आप सच में आजाद हो जाते हैं और जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। दूसरा हथियार है क्रोध, गुस्सा। यह एक ऐसी भावना है जो पल भर में हमारे मन पर कब्जा कर लेती है, जैसे किसी ने हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली हो। जब गुस्सा आता है तो हम खुद को काबू में नहीं रख पाते और कई बार ऐसे शब्द या काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। गुस्सा सबसे पहले आपको ही जलाता है, जैसे जलती हुई माचिस की तीली अपने ही हाथ को जला देती है। कली पुरुष इसी कमजोरी का फायदा उठाता है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान बिखर जाते हैं। ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस में डेडलाइन का प्रेशर या घर में छोटी छोटी बातों पर बहस, ये सब हमारे गुस्से को भड़काने वाले आम कारण हैं। कभी कभी तो बिना वजह भी गुस्सा आ जाता है और हम खुद नहीं समझ पाते कि आखिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। गुस्से में हमारा दिमाग जैसे धुंधला हो जाता है, सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है और हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। कई बार गुस्से में हम अपनों को भी दुख पहुंचा देते हैं और बाद में पछताते हैं। गुस्सा धीरे धीरे हमारे रिश्तों में दरार डालता है। यह हमारी एनर्जी को खत्म करता है और हमें अकेला कर देता है। कई बार गुस्से की वजह से दोस्ती टूट जाती है, परिवार में दूरियां आ जाती हैं और हम खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं।
यही कली पुरुष की असली जीत है, जब हम अपने गुस्से के कारण खुद को और अपने अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं। वह चाहता है कि हम अपने ही जाल में फंस जाएं और गुस्से के शिकार बन जाएं। इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है अवेयरनेस। जब भी गुस्सा आए, एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या वाकई गुस्सा करना जरूरी है? क्या इससे समस्या हल होगी या और बढ़ेगी? यह छोटा सा ब्रेक आपको सोचने का मौका देता है। रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें, यानी तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर जवाब दें। इससे न सिर्फ आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि सामने वाले को भी समझा पाएंगे। याद रखिए, शांति से जवाब देना ही कली पुरुष के इस हथियार को फेल कर सकता है। जब आप गुस्से को काबू में रखते हैं, तो असल में आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, और यही असली जीत है। तीसरा हथियार है लोभ, लालच। ये कभी खत्म नहीं होता। आज साइकिल, कल बाइक, फिर कार, ये दौड़ कभी नहीं रुकती। कली पुरुष हमें हमेशा असंतुष्ट रखता है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, दूसरों की लाइफ देखकर लगता है कि हमारे पास कुछ कम है। लोभ सिर्फ पैसों का नहीं, तारीफ और अटेंशन का भी होता है। इसी में हम अपनी असली खुशियां भूल जाते हैं। इससे बचने का तरीका है संतोष। जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। हर दिन अपनी अच्छाइयों और खुशियों को गिनो। मेहनत करो, लेकिन अपनी खुशी को किसी फ्यूचर गोल से मत जोड़ो। आज में खुश रहना सीखो, यही लोभ का इलाज है। चौथा हथियार है अहंकार, घमंड। मैं ही सही हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। यही सोच इंसान को अकेला और खोखला बना देती है। अहंकार सीखने से रोकता है, रिश्तों में जहर घोलता है और हमें दूसरों से काट देता है। कली पुरुष इसी का फायदा उठाता है। असली ताकत विनम्रता में है। विनम्रता का मतलब है हर किसी से कुछ सीखना, अपनी गलतियां मानना और दूसरों को इज्जत देना। अपनी सफलताओं का क्रेडिट सिर्फ खुद को न दें, बल्कि उन सबको दें जिन्होंने साथ दिया। याद रखो, जो सच में काबिल होता है वो हमेशा विनम्र होता है। मैं को साइड में रखो, हम में सोचो, यही अहंकार का इलाज है। पांचवा हथियार है ईर्ष्या, जलन। ये वो भावना है जो चुपचाप हमारे दिल में घर कर जाती है और हमें खुद से ही दूर कर देती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और शांति को जला देती है। जब दूसरों की खुशी देखकर दुख हो, जब किसी की तरक्की या सफलता हमें चुभने लगे, तो समझो कली पुरुष का ये हथियार काम कर रहा है। ये भावना हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी लाइफ को बेकार समझना, यही ईर्ष्या की आग है। जब हम बार बार दूसरों की उपलब्धियों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन असल में हर किसी की कहानी अलग होती है। जलन इंसान को अकेला कर देती है, उसकी खुशी दूसरों की नाकामी पर टिकी रहती है। धीरे धीरे हम अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है। ये सोच हमें कभी खुश नहीं रहने देती। हम हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपनी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। ईर्ष्या का बोझ हमारे दिल और दिमाग पर भारी पड़ता है। ये न सिर्फ हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी छीन लेती है। इससे बचने का तरीका है दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। जब हम दूसरों की सफलता को दिल से स्वीकार करते हैं, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। खुद की उपलब्धियों और खुशियों को पहचानो। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है, जिसके लिए आभार जताया जा सकता है। उनकी सफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। जब हम दूसरों की तरक्की से सीखते हैं, तो हम खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। याद रखो, इस दुनिया में सबके लिए जगह है। हर किसी की अपनी अलग राह और मंजिल है। जब हम दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब ये समझ जाओगे, ईर्ष्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। याद रखो, सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में छुपी है। तो दोस्तों, ये थे कली पुरुष के 5 सबसे बड़े हथियार: मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। ये हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, जिनसे हमें लड़ना है। इनसे बचने के लिए सतर्क रहें, सकारात्मक सोच अपनाएं, संतोष और विनम्रता को जीवन में उतारें। यही असली कवच है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मिस्टिकल मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सतर्क रहें, जागरूक रहें।